मुजफ्फरनगर में भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 27, 28 और 29 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि इस चिंतन शिविर में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बढ़ती प्रदूषण समस्या, हाई कोर्ट बेंच की मांग, एम्स कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की मांग, आरडीएफ परियोजना और जिला प्रशासन द्वारा संगठन के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मुकदमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि चिंतन शिविर के बाद फरवरी से मुजफ्फरनगर में आरडीएफ के संचालन पर कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी नगर पालिका के पास आरडीएफ बनाने की मशीन नहीं है और अगर पेपर मिलन के पास अनुमति है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। संगठन पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच, कैंसर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट और पीजीआई की मांग के लिए प्रदर्शन और जागरूकता अभियान करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि संगठन उन किसानों को खोजेगा जो आंदोलनों के दौरान शहीद हुए और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्रेन में की गई अभद्रता की निंदा की और कहा कि किसानों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था क्योंकि ट्रेन में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी थी। ये चिंतन शिविर पश्चिम यूपी के किसानों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सघन चर्चा और रणनीति का केंद्र बनने जा रहा है। आज मीटिंग हुई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? आज कई अहम मुद्दों पर जो है चर्चा और बात हुई है। एक सबसे अहम मुद्दा है आरडीएफ का। आरडीएफ पे बड़ी विडंबना है कि जहां 512 AQI यहाँ का है, हवा की जो गुणवत्ता है पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है और हम लोगों ने अगर उसकी आवाज उठाई है तो हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। मुकदमों का हम स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं है, और ये वादा भी चैनल के सामने करते हैं, अगर जान शरीर में रहेगी तो हम आरडीएफ का विरोध करते रहेंगे। एक बात जरूर है, खतरा बढ़ा है हमारे लिए। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए खतरा बढ़ा है इसलिए क्योंकि कचरा ढोने वाले माफिया, जलाने वाले उद्योगपति और उनका संरक्षण करने वाले राजनीतिक और अराजनीतिक लोग और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मिल चुका है। उससे हमारे लिए खतरा है। हम जानते हैं कि इसमें हमारी जान का भी खतरा हो सकता है, लेकिन हम ये वादा करते हैं मुजफ्फरनगर से कि हम इस लड़ाई को ठंडी नहीं होने देंगे। ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक यहाँ का प्रशासन इस बात को बताने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगा कि क्या आरडीएफ जलाने की परमिशन इन मिलों के पास है, क्या इनके पास जो है हाइब्रिड बॉयलर है जिनमें आरडीएफ जलेगा, या वो मशीन इनके पास है जो इस गंदे कचड़े, जहरीले कचड़े को आरडीएफ में तब्दील करती है। एक भी मशीन नहीं है यहाँ। आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी? आगे की रणनीति, अब हमारा शिविर है इसमें इलाहाबाद में 27, 28, 29 का, उसमें सब तय किया जाएगा। अभी आपने देखा है पीछे हमने एक आंदोलन किया जिसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई किसी से कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसमें हमारे लिए हम पे मुकदमे लादे जाएं। हमें मुकदमों से लाद के डराना चाहता है यहाँ का प्रशासन। वो कान खोल के सुन लें, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। मुकदमे को तो हम अपना जेवर मानते हैं, अपना जो है स्वर्ण आभूषण मानते हैं कि हम पे लदेंगे तो हम और ज्यादा चमकेंगे। अभी जो भारतीय किसानों ने उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वे इलाहाबाद जा रहे थे जी, वहाँ पर कुछ किसानों के वीडियो वायरल हुआ ट्रेन के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बहुत गलत है। मैं आपको बताऊंगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब तक जीवित रहे 2011 तक ऐसी कोई भी घटना उनके जमाने में नहीं हुई, क्योंकि आज संगठनों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए संगठन के नाम पे छुप रहे हैं। वही लोग उसमें शराब पी रहे थे, वही लोग उसमें सिगरेट पी रहे थे, वही लोग एसी कोचों में हमारे बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी वृद्ध माताओं से, हमारे वृद्ध जो है बुजुर्गों से वही बदतमीजी करने का काम कर रहे थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के वो सिपाही होते तो एक भी व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं करता। कोई आज चौधरी साहब के सामने कोई ऐसा एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है। ये बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का शिविर है 27, 28, 29। भारी तादाद में हम भी रेलों से ही जाएंगे।
एक भी कार्यकर्ता की अगर इस तरह की शिकायत मिलेगी तो वो सीधा संगठन से बाहर जाने का उसे रास्ता दिखाएंगे, संगठन में वो रह नहीं सकता। क्योंकि रेल में जो है सफर करने वाली वो भी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, टिकट दे के जा रहे हैं, कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई अपने मुकदमे के लिए जा रहा है, किसी की तारीख है, किसी की जमानत है, किसी का उपचार होना है, किसी का और काम है, आप उन्हें उतार दोगे, ये तो वो बद्दुआएं देंगे। ये अच्छा नहीं है, मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। आज प्रेस वार्ता की गई, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई? प्रेस वार्ता इस संबंध में की गई कि देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का 3 दिवसीय शिविर है 27, 28, 29 जनवरी इलाहाबाद में। और इस शिविर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों ने मिलकर ये तय किया है कि इलाहाबाद में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। आज उच्च न्यायालय में 10 लाख से अधिक मुकदमे पेंडिंग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो है न्याय के लिए 10-10, 15-15 साल भटकते हैं, 500 किलोमीटर उन्हें जाना पड़ता है, और इस बात को लेकर कोई भी सीरियस नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बेंच की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में क्यों? क्योंकि वहां अफसर बैठते हैं, उनको इलाहाबाद ना जाना पड़े। लखनऊ में बैठे अफसर 250 किलोमीटर दूर इलाहाबाद नहीं जा सकते, लेकिन सहारनपुर से चल के एक व्यक्ति 800 किलोमीटर पे इलाहाबाद जाएगा। ये अफसरशाही है, इसे ही कहते हैं अफसरशाही। आज उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, मेरठ का जो व्यक्ति है, मुरादाबाद का जो व्यक्ति है, अगर बात करें तो उससे जो है पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट है वो नजदीक है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो दूर है। तो अगर लखनऊ में बेंच है तो लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं उनको लखनऊ में हाई कोर्ट से जोड़ने में क्या दिक्कत है? मुरादाबाद मंडल है, मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, आगरा मंडल है, इनको लखनऊ से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? और हमारी मांग है कि पश्चिमी, मांग नहीं है, हम इस पे एक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर हाल में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। दूसरा विषय हमारा ये है प्रदूषण को लेके। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो प्रदूषण को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आदमी की आज मानव स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीर चेतावनी है। 500 तक इस जनवरी के महीने में AQI है। PM 2.5 जो है हमारा 180 माइक्रोन ग्राम तक है, और उसके बाद भारी स्वास्थ्य चेतावनी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई बड़ा स्टेप अभी तक नहीं लिया है। मेरा ये कहना है कि इन फैक्ट्रियों में जो कचरा जलाया जा रहा है वो पूर्णतः अवैध है, और अगर कोई कहता है कि उसकी परमिशन है तो वो हमें कागज दिखाए, हमें बताएं। हम चैलेंज करते हैं प्रशासन को और स्थानीय प्राधिकरण को और उद्योगपतियों को कि उनके पास कूड़ा जलाने की कोई परमिशन नहीं है। जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो अवैध रूप से जलाया जा रहा है, और मुजफ्फरनगर के नागरिकों को सांस की बीमारी और मौत बांटने का काम किया जा रहा। तीसरा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीज की संख्या इतनी बढ़ गई एकदम कि 3 नदियां हमारी उद्योगों को अपशिष्ट को दौड़ते दौड़ते कैंसर बांटने लगी हैं। काली, हिंडन और कृष्णा नदी आज जो उनमें ठोस अपशिष्ट बह रहा है, उसमें लेड है, उसमें तमाम ठोस अपशिष्ट हैं उद्योग के, और वो कैंसर बांटती हुई जा रही हैं। आज हमारे जो पानी है, वाटर लेवल का जो सरफेस वाटर है, उसमें कैंसर के तत्व मिल चुके हैं, पानी में लेड है चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल की विशेष आवश्यकता है। तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक PGI की स्थापना करे और एक एम्स जो स्पेशल कैंसर इंस्टीट्यूट हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी घोषणा हो। भारतीय किसान का जो है एक चिंतन शिविर चल रहा है इलाहाबाद में, एक वीडियो वायरल हुआ ट्रेन का, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा वो तो भाई सबको अपने लोगों को बताना चाहिए। हालांकि किसान है भाई, बिना टिकट के जाते हैं, सब बातें हैं, लेकिन प्रशासन को भी ये चाहिए कि 2 डिब्बे एक्स्ट्रा इस तरह के जब आयोजन हो तो ट्रेन में लगवा देने चाहिए। लेकिन जो लोग बेचारे रिजर्वेशन करा के उस तरह से जाते हैं, उनकी भी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। राजू भाई, और गलत कह दिया। बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था, और इसलिए हालांकि वो ऐसे नहीं कि अनभिज्ञ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल थे, जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा, और उन्होंने रात में उन्हें तलब कर लिया गया दिल्ली हेडक्वार्टर, और बहुत बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होने जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने घर लौट गए। इतना बड़ा बलिदान उन्होंने किसान के लिए किया। हिंदुस्तान के किसान के सम्मान में जो गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि वो जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे कर्नल साहब, और बाबा टिकैत भी मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, इसलिए नहीं दिया था।
उन्होंने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, एक विचार को दिया था, एक किसान क्रांति को गार्ड ऑफ ऑनर देने का उन्होंने काम किया था, और उनकी सजा ये हुई कि उन्हें अपनी नौकरी से उन्हें जो है हाथ धोना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर भी मंच के माध्यम से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने एक विचार, एक क्रांति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, नौकरी चली गई, कोई बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो किसान सेना थी, भारतीय किसान यूनियन, उसकी सदस्यता ली, और उसमें उन्होंने काम किया, बहुत मजबूती से काम किया। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने, जो लोग नहीं चाहते थे कि संगठन ईमानदारी से चले, ईमानदार लोग इसमें रहें, उन्होंने उनको किनारे करने का काम किया और उनको जो है बड़ी बेअदबी के साथ जो है संगठन से बाहर किया गया। ऐसे अकेले कर्नल राम महेश भारद्वाज नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी निगाह में हैं, जिनके घर हम जाएंगे, जिन्होंने पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके साथ उन्हें भी बेअदबी से बाहर किया गया। ऐसे लोग और वो लोग जो शहीद हुए हैं, रजबपुर कांड, वहां 6 किसानों को गोली लगी, शहादत हुई। खैर जेवर टप्पल कांड, वहां 5-6 किसानों को गोली लगी, कई शहीद हुए। ऐसे लोगों का जिनका आज परिवार का कहीं नाम भी नहीं आता, जिन बहनों ने अपने भाई खोए, जिन माओं ने अपने बेटे खोए, जिन वीरांगनाओं ने अपने पति खोए, आज इनका कहीं नाम भी नहीं है। अभी मलिक साहब ने बताया और हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं कि ऐसे लोगों के दस्तक, उनके दरों पे जाके, उनके उन चौखटों पे जाके हम सजदा करेंगे, वहां अपना सिर झुकाएंगे जहां ऐसे वीर शहीदों ने जन्म लिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।